जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। सरदार पटेल ने 500 से अधिक छोटी बड़ी रियासतों को भारत संघ में एकीकृत करने में अहम भूमिका निभाई थी। जब भी सरदार पटेल के द्वारा सभी रियासतों को एक करने की बात होती है तो हमेशा लक्षद्वीप का जिक्र जरूर किया जाता है। दरअसल लक्षद्वीप के भारत में विलय होने की कहानी काफी दिलचस्प है और कहा जाता है कि सरदार पटेल के फैसले के वजह से ही लक्षद्वीप भारत का हिस्सा बन पाया है। अब सवाल यहाँ पर यह उत्पन्न होता है कि आखिर लक्षद्वीप का भारत में विलय कैसे हुआ था और लक्षद्वीप के विलय होने की कहानी क्या है। दरअसल लक्षद्वीप पहले एक ऐसी जगह थी जहाँ के लोग मुख्यधारा से कटे हुए थे और इनकी सीमा पाकिस्तान के नज़दीक नहीं थी, लेकिन पटेल को लगा कि कुछ समय बाद पाकिस्तान यहाँ कब्जा कर सकता है। इसके बाद पटेल ने त्वरित एक्शन लिया और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और पाकिस्तान का सपना पूरा नहीं हो सका। पाकिस्तान लक्षद्वीप तक पहुंचता उससे पहले ही पटेल ने एक्शन लेकर उसे भारत में शामिल कर लिया। कहा जाता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की यही विशेषता थी कि जिनकी नज़र हर घटना पर टिकी थी। एक तरफ उनकी नज़र हैदराबाद, जूनागढ़ और अन्य राज्यों पर केंद्रित थी, जबकि दूसरी तरफ उनका उतना ही ध्यान दक्षिण में स्थित लक्षद्वीप पर भी था। खास बात यह है कि लक्षद्वीप जैसी छोटी जगह के लिए भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। दरअसल साल 1947 में भारत विभाजन के तुरंत बाद पाकिस्तान की भी नज़र लक्षद्वीप पर थी। इसको सरदार पटेल ने पहले भांप लिया। सरदार पटेल को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, उन्होंने बिना समय गंवाए एक्शन शुरू कर दिया और उन्होंने निर्देश दिया था कि सीमा से सटे द्वीपों पर कब्जा कर लिया जाए और वहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। कहा जाता है कि उस वक्त सरदार पटेल ने कहा था कि अगर पुलिस के पास हथियार नहीं है तो उन्हें लाठियों के साथ ही भेजा जाए, मगर किसी भी तरीके से वहां कब्जा किया जाए। सरदार पटेल के आदेश के बाद वहां ऐसा ही किया गया और लक्षद्वीप पर तिरंगा फहरा दिया गया। लक्षद्वीप पर कब्जा करने के पड़ोसी के हर मंसूबे देखते ही देखते ध्वस्त कर दिए गए। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जब त्रावणकोर पुलिस के लोग भारत का झंडा फहराने जा रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तान का झंडा लगा जहाज भी उधर जा रहा था। इस स्थिति में हुआ ये कि भारत की पुलिस वहां जल्दी पहुंच गई और वहां भारत का झंडा फहरा दिया गया। इसके बाद जब पाकिस्तानी जहाज वहां पर पहुंचा तो वहां भारत का झंडा पहले से ही लगा था। यह सब देखकर पाकिस्तानी वहां से वापस लौट गए और पाकिस्तान का सपना चकनाचूर हो गया। ऐसे में माना जाता है कि अगर भारत से पहले पाकिस्तान पहुंच जाता तो स्थिति कुछ और भी हो सकती थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 1500 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र में मानव बस्तियां मौजूद थी। यहाँ 7वीं शताब्दी के आसपास मुस्लिमों के आगमन के साथ यहाँ इस्लाम का प्रादुर्भाव हुआ। मध्ययुगीन काल के दौरान इस क्षेत्र में चोल राजवंश और कैनानौर के साम्राज्य का शासन था। साल 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद अधिकांश क्षेत्र ब्रिटिशों के पास चले गए और भारत की आज़ादी के बाद 1956 में केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का समूह है। अपने विदेशी और सूरज चुंबन वाले समुद्री तटों और हरे भरे लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। मलयालम और संस्कृत में लक्षद्वीप का नाम 1 लाख द्वीप है। भारत का सबसे छोटा संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 32 द्वीपों के क्षेत्र में 36 द्वीप हैं। यह एक यूनी जिला संघ राज्य क्षेत्र है और इसमें 12 एटोल, 3 रीफ, 5 जलमग्न बैंक और 10 बसे हुए द्वीप हैं। यहाँ का क्षेत्र 32.69 वर्ग किलोमीटर है और राजधानी कवरत्ती है और यहाँ की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 64,473 थी। इसके अलावा यहाँ की साक्षरता दर 91.82% है। वैसे आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर साझा कीजिएगा। यदि आप लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारा अगला अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।